पुराने समय की बात है। एक राज्य में ब्रह्मादत्त नाम का राजा रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम ब्रह्मादत्त कुमार था। उस राजा ने अपने पुत्र ब्रह्मादत्त कुमार को शिक्षा के लिए तक्षशिला जाने को कहा। ब्रह्मादत्त कुमार अपने पिता के आज्ञानुसार तक्षशिला जा पहुंचा और वहां जाकर आचार्य का आशीर्वाद लिया। आचार्य ने पूछा, तुम कहां से आए हो? ब्रह्मादत्त कुमार ने उत्तर दिया, वाराणसी से। आचार्य ने फिर आने का कारण पूछा। ब्रह्मादत्त कुमार ने कहा, मैं विद्या लेने आया हूँ। आचार्य ने इतना सुन उसे अपना शिष्य बना लिया। उस आचार्य ने राजकुमार को विद्या देना आरंभ कर दिया। विद्या लेता हुआ राजकुमार एक दिन आचार्य के साथ नहाने गया। वहीं एक बुढ़िया तिल के दानों को साफ कर फैलाकर रखवाली करती हुई बैठी थी। राजकुमार ने साफ तिल देखकर खाने की इच्छा से एक मुट्ठी तिल उठाकर खा लिया। बुढ़िया ने सोचा यह लोभी है, वह कुछ न बोली, चुप रही। उसके अगले दिन भी वैसे ही राजकुमार ने तिल उठाकर खा लिया। तीसरे दिन भी वही हुआ। तब बुढ़िया से रहा नहीं गया, वह रोकर बोलने लगी, प्रसिद्ध आचार्य ने शिष्यों द्वारा मुझे लुटवाया है। आचार्य ने पूछा, माँ क्या हुआ? बुढ़िया बोली, स्वामी तुम्हारे शिष्य ने मेरे द्वारा साफ किए गए तिलों को 3 दिनों से एक एक मुट्ठी खाता हुआ आ रहा है। क्या इस प्रकार खाते हुए मेरे सब तिल खत्म नहीं हो जाएंगे? आचार्य ने कहा, माँ मत रो, मैं तुझे इस तिल का मूल्य दिलवाऊंगा। बुढ़िया सोचकर बोली, स्वामी मुझे कीमत नहीं चाहिए, इस कुमार को ऐसी शिक्षा दो कि यह फिर ऐसा ना करे। तो अम्मा देख, यह कहकर आचार्य ने 2 लड़कों से उस राजकुमार को पकड़वा कर बांस की छड़ी से 3 बार पीठ पर मारा और उस राजकुमार से कहा, फिर ऐसा ना करना। राजकुमार ने आचार्य को क्रोधित भरी आंखों से सिर से पैर तक देखा। आचार्य जान गया कि उसने क्रोध भरी आंखों से मुझे देखा है। राजकुमार ने सोचा, विद्या समाप्त होने पर निमंत्रण देकर आचार्य को मार डालूंगा। कुछ दिनों बाद विद्या समाप्त हुई। राजकुमार आचार्य से आशीर्वाद लेकर अपने राज्य लौट आया। राजकुमार ने अपने राज्य आकर अपने माता पिता को आचार्य की दी हुई विद्या दिखाई। राजा ने राजकुमार का पराक्रम देखकर राजकुमार को राज्य का राजा बना दिया। अब राजा बनकर राजकुमार को अपनी की हुई प्रतिज्ञा याद आई। क्रोधित होकर आचार्य को बुलाने के लिए दूत भेजा। आचार्य राजद्वार पहुँचे। आचार्य को राजद्वार आया देख राजकुमार क्रोधित होकर अपने सिपाहियों से कहा, आचार्य को बंदी बना लो। आचार्य को बंदी बनाकर राजकुमार ने कहा, आचार्य आपने जहाँ मुझे चोट पहुँचाई थी वहाँ आज भी दर्द होता है। आज मैं आपको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। आचार्य ने शांत शब्दों में कहा, हे शिष्य, आचार्य का तो कर्तव्य ही होता है कि वह अपने शिष्य को अनुशासित करने के लिए उसे दंड दे, उसे भविष्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनाए। मेरे दिए हुए असहनीय दर्द के कारण आज तक तुम्हें याद रहा कि गलत क्या होता है। इस कारण तुम सही गलत को समझ सकते हो। अगर मैंने तुम्हें उस दिन रोका ना होता तो तुम्हें चोरी करने की आदत हो जाती और तुम सबकी नजरों में चोर बन जाते। तुम्हें चोर घोषित कर राजा तुम्हें मृत्यु दंड दे देता, तब तुम क्या यहाँ होते? क्या तुम्हारे पास यह धन दौलत होता? क्या यह सब तुम्हें मेरे कारण ही नहीं मिला? यह सुनकर राजकुमार की आंखों में पानी भर आया। वह आचार्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना की। उस दिन से वह राजकुमार आचार्य के बताए मार्गों पर चल पड़ा। दोस्तों, इसी प्रकार हर किसी को गुरु कुछ सीख देना चाहता है। गुरु कुछ सीख देने के लिए ही ज्ञान रूपी दंड देते हैं।